देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, रे डायग्राम्स पढ़ रहे हैं ना। इससे पहले टॉपिक हमने क्या खत्म किया था, याद है कुछ? टॉपिक क्या खत्म किया था इससे पहले? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन आते हैं सारे, मान के चलो कि आ रहे हैं तुम्हें। अब हमें क्या पढ़ना है, रे डायग्राम्स पढ़ने की। रे डायग्राम्स हमें क्यों पढ़ने हैं? हमें यहाँ पे रे डायग्राम नहीं बनाने जैसे हम क्लास 10th में बनाते थे। तो यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। इसके बाद हमें प्रूफ मतलब डिराइव करना है। डिराइव क्या करना है? रिलेशन डिराइव करना है। किसके बीच में? एक तो हमारा मिरर फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला का पूरा रिलेशन डिराइव करना है। दूसरा डेरिवेशन हमें करना है आर और एफ के बीच का रिलेशन, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये रूल्स पढ़ना है कि कैसे लाइट आती है और कहां से डेविएट होती है, कहां जाती है, ठीक है। चलो हाँ, तो ये डायग्राम किसका बनाया? कॉनकेव का। ये डायग्राम किसका बनाया? कॉन्वेक्स का। इसको किस टाइप का मिरर बोला जाता है? और दूसरा कन्वर्जिंग। इसको कौन सा मिरर कहा जाता है? डाइवर्जिंग। यहाँ पे 4 केसेस पढ़ने, 2 केस ये पढ़ रखा है। मैं कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों को साथ में लेके चल रही हूँ, ये नहीं कि पहले कॉनकेव पढ़ा दिया फिर कॉन्वेक्स पढ़ा दिया। जो केस यहाँ चल रहा है वही केस यहाँ पे भी होगा, जो केस यहाँ है वही सेम केस यहाँ पे भी है। तो ऐसे 4 केसेस हमें पढ़ने हैं, ठीक है। पहला केस ये है कि जब लाइट है, जो मैंने रेड कलर से बना रखा है वो हमारी लाइट है। तो लाइट कैसे आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये नहीं बना रही हूँ, ये नहीं बता रही हूँ इमेज कहाँ बनेगी। मैं ये बता रही हूँ कि जब लाइट आती है तो किसको कट करेगी या कहाँ को जाती है, कहाँ की तरफ नहीं जाती है, इसकी इसके बारे में हम डिस्कस करें यहाँ पर। इसलिए मैंने 2 रे नहीं बनाई है। कल मैंने जब तुमको इमेज पढ़ाया था तो मैंने बोला था कम से कम तुमको कितनी रेस चाहिए होती है? 2 रेस चाहिए होती है, जहां पे वो मीट करेंगे और वहां पे इमेज बनेगा, पता है ना ऐसा। तो ठीक है, लाइट रे ऐसे आई, पैरेलल आई, प्रिंसिपल एक्सिस की कैसे आ रही है? पैरेलल आ रही है ना, पता है ना कि लाइन प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो लाइट जब भी पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगी? वो फोकस से पार होके जाएगी। अगर ये तुम्हारा कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, क्योंकि ये लाइट ऐसे जा सकती है ना। कन्वर्जिंग मिरर है तो कन्वर्ज करेगा, फोकस में कन्वर्ज कर दिया, मिला दिया। यहाँ वाले केस में क्या हो रहा है? यहाँ पर भी लाइट जो है तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन ये मिरर कैसा है? कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग। तो ये अंदर की तरफ तो इसको फेंक नहीं सकता, मिरर के अंदर थोड़ी फेंक देगा, तो ये ऐसे फेंक रहा है। अब वो किसी भी डायरेक्शन में फेंक सकता है, तो हमने यही डायरेक्शन क्यों करी है? हम ये मानेंगे कि ऐसा लगेगा फोकस से पार होके जा रही है लाइट। अपीयर टू वाला आ जाएगा ना यहाँ पर, उसमें तो एक्चुअल में कट करता है फोकस को, यहाँ पे फोकस को कट नहीं कर रहा। हम मान के चलेंगे कि उसने फोकस को कट करा है। समझ में आया नहीं है? ये सारे हमें डेरिवेशंस में यूज करने हैं, ठीक है। अब ये आगे पूरा कोई दिक्कत तो नहीं। तो लाइट पैरेलल आती है तो कहां से जाएगी? फोकस से, या तो एक्चुअल में जाएगी या फिर अपीयर टू जाते हुए हमें दिखाई देगी, ठीक है। दूसरा केस क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से फेंक रहे हो जब तुम लाइट को, तो लाइट कैसे जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे तुमने लाइट को फेंका था, ये जो लाइट आ रही थी क्या उसी डायरेक्शन में जा रही है? एरो देख रहे हो, नीचे की तरफ आ रही है, वापस जा रही है। ये कौन सा केस लगता है कि जब लाइट, जबकि देखो ना ये लाइट आई तो इसने क्या करा? इसने कोई ना कोई बेंडिंग दिखाई कि नहीं दिखाई? जब ये लाइट आई तो एज इट इज पास कैसे हो गई? समझ पा रहे हो मैंने क्या क्वेश्चन पूछा? यहाँ पर तो लाइट बेंड हो गई है, तो यहाँ पे बेंड क्यों नहीं हुआ? उसने सीधे सीधे जिस रास्ते पे आया था उसी रास्ते को क्यों चूज कर रखा है? तो हमारे पास सर्कल है, ठीक है। सर्कल का जो सेंटर से डिस्टेंस होता है इसको हम रेडियस कहते हैं, ये पता है कि नहीं? ये जो रेडियस है इस सरफेस के साथ क्या 90 डिग्री एंगल बनाता है कि नहीं बनाता? हाँ है ना। तो इसका मतलब है, या फिर मैं ये जो लाइन है इसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो ये भी तो रेडियस ही होगा, है ना। और ये एंगल जो होगा वो भी 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो लाइट कैसे आ रही है? लाइट आ रही है इसी जो नॉर्मल है, नॉर्मल पे ही लाइट इंसिडेंट हो रही है। और ये केस तो ऐसा था, ये हमने मिरर बना रखा है। कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या बनता है? नॉर्मल बनता है कि नहीं बनता? तो नॉर्मल से जब किसी एंगल पे बनता है लाइट, उतने ही एंगल में तो रिफ्लेक्ट होकर निकल जाता है ना। नॉर्मल से किसी एंगल पे अगर लाइट आता है तो उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होकर चले जाता है। अब नॉर्मल तो यही बना हुआ है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर बन गया। तो अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, किसकी तरह काम कर रहा है? नॉर्मल की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर नॉर्मल कुछ और होगा। अरे नॉर्मल कुछ नहीं है, नॉर्मल तो यही है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो अरे समझ में कि नहीं है? तो जितना एंगल उसने यहाँ बनाया उतना एंगल वहां पे बनाया। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी ऐसे है। देखो ये हो जाएगा तुम्हारा नॉर्मल, इसको थोड़ा सा सही से बना देना। ये तुम्हारा नॉर्मल हो जाएगा, ऐसे पास होके जाएगा फिर, ठीक है। लाइन टेढ़ी हो रखी है, अगर स्केल से ड्रॉ करोगे तो सीधे आ जाएगा, ठीक है। तो जितना एंगल यहाँ से बनेगा उतना एंगल यहीं से तो बनेगा, यही तो होगा तुम्हारे पास इंसिडेंट एंगल, और उसी के हिसाब से रिफ्लेक्टेड एंगल आएगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर क्या हो रहा है? नॉर्मल पे ही तुमने ये वाला केस याद है तुम्हें कि जब हम नॉर्मल पे ही लाइट को फेंक देते हैं तो नॉर्मल पे ही वो लाइट क्या है? वापस चली जाती है, क्योंकि एंगल आई की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। तो एंगल आर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 0। तो यहाँ पर भी जैसे लाइट आई सीधे सीधे वैसे पास हो गई। ये समझ में आया? अब यहाँ पर भी देखो क्या है, ये लाइट कहाँ की तरफ आते हुए दिखाई दे रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आते हुए दिखाई दे रही है ना। अगर ये मिरर हमारा कन्वर्जिंग वाला मिरर होता तो मिला देता उस पॉइंट पे। समझ पा रहे हो कि नहीं? लेकिन ये मिरर हमारा डाइवर्जिंग वाला है, तो ये अंदर तो जाने नहीं देगा लाइट को, तो लाइट को उसी रास्ते में फेंकेगा। अब उस रास्ते में फेंक कैसे रहा है? तो ये मानेंगे ना कि यहाँ वाला जो पॉइंट है वो तुम्हारा नॉर्मल वाला पॉइंट है, कि नॉर्मल से लाइट आई और डाइवर्ज करके उसी डायरेक्शन में लाइट को फेंक दिया।
आगे नहीं है, ठीक है, इसके आगे का कर लेते हैं जो भी है। अभी ये वाला जो हम केस कर रहे हैं ये फर्स्ट वाले केस के जैसा दिख रहा होगा। फर्स्ट वाले केस में क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट को पैरेलल फेंका गया था तो फोकस से पार होके गया था कि नहीं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम फोकस से पार कर रहे हैं। जैसे ही फोकस से लाइट को हमने पार किया तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। यहाँ पर भी वही सेम था, पहले क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गए थे तो यहाँ बीच में आया हुआ था तो इसलिए फोकस के अंदर गया नहीं, तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ बना दी थी हमने। अभी ऐसा लग रहा है फोकस की तरफ जा रहा है वो, लेकिन वो फोकस की तरफ गया नहीं और सीधे प्रिंसिपल एक्सिस के पार हो गया। जो स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया था उसका बस उल्टा कर देना, जो पहला वाला केस किया था। फोर्थ केस क्या कह रहा है, फोर्थ केस ये कह रहा है कि अगर मैंने लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस लाइट को पोल की तरफ फेंका किसी एंगल से तो ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वहां पे भी वही सेम चीज बना रखा है। अब लेकिन यहाँ पे समझो चीज, अभी मैं तुमको एक डायग्राम बनाया था ऐसे, मैंने बोला था सेंटर से ये जो लाइन है इसको हम रेडियस कहते हैं और ये जो एंगल होता है इसको हम 90 डिग्री एंगल कहते हैं कि नहीं कहते। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ पे पोल हुआ कि नहीं हुआ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये किसकी तरह काम करेगा, नॉर्मल की तरह काम करेगा, है ना। तो ये जो है ये पूरा तुम्हारा नॉर्मल की तरह काम करेगा और ये इंसिडेंट लाइट जो है वो नॉर्मल पे पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। तो इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा इसको क्या बोलूंगी मैं, एंगल आई। आ रहा है समझ में। तो जितना एंगल आई आएगा उतना ही क्या बनेगा, एंगल आर आएगा, जो हम आगे जाके कहाँ यूज करेंगे, अपने डेरिवेशंस के अंदर। समझ में। और यहाँ पर ये इसके अंदर नहीं जा रहा, देखो यहाँ पे तो हम डॉटेड लाइन से बना रहे थे, इससे पहले भी हमने डॉटेड लाइन से बनाया हुआ है। यहाँ पे नहीं बना रहे, यहाँ पे इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि यहीं पे पड़ा है और यहीं की तरफ चले गया। यहाँ पे जो एंगल बना वो एंगल आई बन गया और ये जो एंगल हो गया एंगल आर हो गया। ये समझे कैसे हुआ, क्योंकि ये जो लाइन है वो क्या है, वो तुम्हारा नॉर्मल है। आया नॉर्मल कैसा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फटाफट से एंगल्स भी इसके अंदर मेंशन कर दो। सुनो, यहाँ पे जो डायग्राम बना रखा है उसको समझने से पहले यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ना, ये कभी कभी डेफिनेशन पूछ देता है कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस को मैंने किससे डिनोट कर रखा है, कैपिटल एफ, यानी कि जो है कैपिटल एफ जिसको हम सिंपली क्या बोल देते हैं, फोकस। यही फोकस को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पूछेगा कभी तो क्या लिखेंगे, जब कभी भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये क्या है, ये पैरेलल आ रही कि नहीं आ रही है, मैंने नीचे बनाया चाहे ऊपर बनाया, बात तो एक ही है ना। तो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट को फेंका है, तो व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर, चाहे तुम्हारा कॉन्केव मिरर हो चाहे तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर हो, इसमें जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है यानी कि गिर रही है, फिर जब वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद या तो वो कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्ज मतलब मिल रही है ना यहाँ पर एक्चुअल में, या तो कन्वर्ज हो रही है या फिर क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। वहां पे हो रही कि नहीं हो रही है, या तो कन्वर्ज होगी या फिर क्या होगी, डाइवर्ज होगी किसी एक पॉइंट से, और उस पॉइंट का नाम क्या है, एफ। और वो पॉइंट एफ कहां रहता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे रहता है, उसी को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। कहने का मतलब है जब भी कभी भी लाइट पैरेलल आती है, जो हमने हमारा फर्स्ट वाला केस था यार, फर्स्ट केस याद है, यही तो था, प्रिंसिपल एक्सिस के जब तुम पैरेलल फेंकते हो तो लाइट कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है, चाहे वो कन्वर्ट मतलब एक्चुअल में मीट कर रही हो वहां पर, चाहे हमें ऐसा लगे कि वो अपीयर टू मीट हो रही है वहां पर। आ रही बात समझ में। तो जिस पॉइंट पर लाइट कट कर रही है या फिर अपीयर टू मीट हो रही है या अपीयर टू कट हो रही है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ये है हमारी डेफिनेशन। कभी अगर पेपर में पूछ लिया तो याद करना है, बाकी कुछ नहीं करना, वरना छोड़ देना इसको। आया समझ में क्या है।